अमरीकी सेनेट में सेनेटर्स ने अफगानिस्तान के लिए इंसदाद दहशतगर्दी निगरानी और एहतसाब बिल पेश कर दिया है। रिपब्लिकन सेनेटर्स की जानिब से जो पेश किया गया बिल है उसमें मुतालिबा क्या किया गया है कि जी तालिबान का साथ देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और पाकिस्तान समेत तालिबान को मदद देने वाली रियासतों और गैर रियासती अफराद की निशानदेही की जाए और ये पता लगाया जाए कि अफगानिस्तान में पैदा हुए संकट के लिए दुनिया के कई देशों ने अमेरिका की आलोचना की। अमेरिकी सैनिकों को अचानक अफगानिस्तान से बुलाना अमेरिका को अब भारी पड़ रहा है। खुद अमेरिका में भी इस फैसले को लेकर विपक्षी पार्टियों ने बाइडेन प्रशासन पर जबरदस्त हमला बोला, लेकिन दुनिया भर में अपमान सह चुका अमेरिका अब तालिबान और उसके सहयोगियों को बख्शने के मूड में नहीं है। अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी के 22 सांसदों ने अमेरिकी सीनेट में एक विधेयक पेश किया है। तालिबान के खिलाफ इस विधेयक को लेकर पाकिस्तान अब बेहद घबरा गया है। मजे की बात तो यह है कि इस विधेयक में पाकिस्तान का बकायदा नाम लिया गया है। ये साफ है कि आने वाले दिन तालिबान के लिए अच्छे नहीं हैं और पाकिस्तान के लिए तो बेहद खराब हैं। इस विधेयक में तालिबान को तो बैन करने की बात हो ही रही है, साथ ही तालिबान के समर्थक देशों पर भी शिकंजा कसने की तैयारी हो रही है, जिसमें पाकिस्तान का सबसे बड़ा हाथ है। ममालिक ने तालिबान का साथ दिया या किसी किस्म की मदद फराहम की। अच्छा, इस बिल पर पाकिस्तान ने सख्त रद्द अमल देते हुए कहा है कि जी अमरीकी सेनेट में अफगानिस्तान से मुतालिक ये जो पेश करदा बिल है उसके मुसव्वदे में पाकिस्तान का जिक्र कतई तौर पर बिला जवाज़ है। और हमारे जो वज़ीर ख़ारिजा हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि अफ़गानिस्तान के मामले पर पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा बनाना मसले का हल नहीं है। अच्छा, रिपब्लिकन सेनेटर्स के इस बिल पर अफ़गानिस्तान हुकूमत का रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। अफ़गान वज़ारत दाखिला के हुकाम की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि इमारत इस्लामी पर पाबंदियाँ लगाकर जो अमरीका है वो अपनी फेल होने वाली अफ़गानिस्तान की जो पॉलिसीज़ हैं उनको दोहराएगा। इस पूरी सिचुएशन पर बात करने के लिए मैं अमीन साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा है कि जी अमरीकी सेनेटर्स की जानिब से जो अफगानिस्तान से मुतालिक बिल है इस पर खामोश नहीं बैठेंगे। अब आप क्या समझते हैं कि जी पाकिस्तान को सिफारती सतह पर क्या इक़दाम उठाने चाहिए जो वक्त की अहम ज़रूरत है, क्योंकि अमरीका में जो लॉबीज़ हैं और हमारे हमसाए यकीनी तौर पर इस बिल के पीछे होंगे? देखिए, एक तो ये जो बिल है ये रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से उठाया गया है, गवर्नमेंट की तरफ से, यानी कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या उनकी पार्टी की तरफ से नहीं किया गया है। लेकिन देखिए, इस वक्त मसला ये है कि अफगानिस्तान में के बारे में अमेरिका में एक बड़ी शदीद एक किस्म की नदामत है, क्योंकि शिकस्त के बाद की जो हजीमत होती है वो हो रही है और इस वक्त वो वहाँ पे एक लिहाज से जिसको कहते हैं किसी न किसी को मुर्द इल्ज़ाम लगा के अपना दामन बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हकीकत यह है कि अमेरिका खुद फेल हुआ है अफ़गानिस्तान में। उसकी जो मिलिट्री पॉलिसी थी, उसकी जो सियासी पॉलिसी थी, वो वहाँ नाकाम हो गई है। तालिबान अगर कामयाब हुए हैं तो उनकी अपनी जो मकबूलियत है या उनकी स्ट्रेटजी थी, एक तो गुरिल्ला जंग के लिए अफ़गानिस्तान बड़ा मौजूद मुल्क है, ये बात माजी में भी साबित हुई। बरतानिया ने भी ये सबक सीखा, सोवियत यूनियन ने भी ये सबक सीखा, अब अमेरिका ने ये सबक सीखा है कि अफ़गानिस्तान में ये जो गुरिल्ला एक्टिविटी ऐसी है, इसके ख़िलाफ़ बड़ी ताकतें भी जो हैं उनको नाकामी होती है। तो इन हालात में अमेरिका में एक अजीब किस्म का इस वक्त जज्बा है कि किसी न किसी पर इल्ज़ाम डाला जाए और सबसे ज़्यादा नज़र आता है कि पाकिस्तान उनको स्केपगोट नज़र उनके लिए है। तो हमें इस जहनीत के ख़िलाफ़ जो है एक अपनी डिप्लोमेसी करनी है। यकीनन हमें इस किस्म के इल्ज़ामात को सख्ती के साथ उसकी रिजेक्ट करना है और इस बात पे इसरार करना चाहिए कि आप कोई शहादतें देना, किस बुनियाद पे आप कहते हैं कि हमने तालिबान की हिमायत की है या वो हमारी फ़ौज की ISI की कामयाबी की मुलव्वस होने की वजह से कामयाब हुए हैं। आपने देखा आखिर में तालिबान ने आखिरी 10 दिनों में अफ़गानिस्तान में पूरा तेज़ी के साथ कब्ज़ा किया। हर जगह वहाँ की फ़ौज ने हथियार डाल दिए, लड़ाई की नौबत तक नहीं आई आखिर में। तो उसमें पाकिस्तान का या हमारी ISI का या हमारी हुकूमत का क्या ताल्लुक़ है? वहाँ पे जो मज़ामत थी वो फेल हुई, इसलिए कि अफ़गान आर्मी जो है उसका मोराल बिल्कुल कोलैप्स हो गया। उनके सदर मुल्क से एकदम से चले गए, बल्कि भाग गए कहना चाहिए। तो इन हालात में वो वहाँ पे नाकामी हुई
लेकिन पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम डालना जो है बिल्कुल मंतक के खिलाफ है। साथ ही में मुझे एक बात और जी, कहनी जी। है कि बहरहाल जी, शायद अमेरिका साहब। एक सुपर पावर है। सुपर पावर से डीलिंग करते हुए ठीक है। एहतियात की ज़रूरत होती है। सुपर पावर में बड़ी कैपेबिलिटी है कि आपको नुकसान पहुंचा सकते, डिप्लोमेटिकली, फाइनेंशियली, मिलिटरीली, वो बहुत आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसलिए इस मामले को बड़ी डिप्लोमेसी के साथ, बड़ी तरकीबों के साथ इसको हैंडल करने की ज़रूरत है। जज्बात में और जोश में आन के अमेरिका को बुरा भला कहने से हालात बेहतर ठीक नहीं होंगे। है। इस वक्त हमारी डिप्लोमेसी का काम यह है कि वहाँ की जो वहाँ पे ओपिनियन मेकर्स हैं उनके पास जाएं, समझाएं कि आप बिलावजह पाकिस्तान पर इल्ज़ाम डाल रहे हैं, बल्कि अब भी पाकिस्तान का रोल है। आप अपनी फ्यूचर पॉलिसी को बिल्कुल नाकाम बनाने वाले, पाकिस्तान की मदद के बगैर अफगानिस्तान के हालात बेहतर नहीं होंगे। अगर तालिबान आइसोलेटेड हो जाते हैं तो फिर वहाँ ज़्यादा इस बात का इम्कान है कि टेररिज्म बढ़े, जो अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसलिए अमेरिका को अब भी पाकिस्तान की बड़ी शदीद ज़रूरत है। इन बातों को जब एक्सप्लेन किया जाएगा तो मैं समझता हूँ कि वहाँ पे माकूलियत का इजहार किया जाएगा। ठीक है जी, ठीक है। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, आपने शाहिद साहब को भी सुना। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, एक अमरीकी सेनेटर हैं, उन्होंने इस बिल पर तनकीद करते हुए कहा है कि जी पाकिस्तान पर उंगलियां ना उठाई जाएं, और कहते हैं कि जी बिल पेश करने वाले सेनेटर्स को साबिक सदर ट्रंप पर तनकीद करनी चाहिए, जो पाकिस्तान और अशरफ गनी हुकूमत से कैदी रिहा करवा के तालिबान को इक़्तिदार में लाए। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, अगर देखा जाए तो बात तो सही कही है उन सेनेटर साहब ने। अब ये जो रिपब्लिकन सेनेटर्स हैं, ये वाकई क्यों नहीं पूछते ट्रंप से, और क्यों नहीं सवाल उठाते कि अमेरिका ने कैसे मदद की तालिबान की? वो भी तो दुनिया को बताना चाहिए ना, क्यों नहीं बताते? बताएं। देखें, ये जो सेनेटर जॉन ने बड़ी बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन किया, उन्होंने क्वेश्चन पूछते हैं और बड़े चुपते क्वेश्चन किए जनरल लिंकन से, और उनको यही कहा कि बताएं पाकिस्तान ने क्या कुछ किया आपके लिए और कैसे पाकिस्तान को ब्लेम कर रहे हैं, व्हाट आर द फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। लेकिन बात यह कि याद रखिए, अमेरिका हमेशा अपने फेलियर्स किसी और को के ऊपर डालता है। इसके बाद पाकिस्तान को मोरद इल्ज़ाम ठहरा देना, जिसमें पाकिस्तान इज द विक्टिम ऑफ टेररिज्म। हमने 80,000 सिविलियन शहीद किए, $150 बिलियन का नुकसान किया। उसके बाद हमारे मुल्क में दहशतगर्दी आगे पीपल, ये सारे तहरीक तालिबान डिफरेंट ग्रुप दे वेंट अगेंस्ट, बिकॉज हमने तालिबान के खिलाफ अमेरिका का सपोर्ट दिया। ये सब कुछ किया गया। साथ ही साथ पाकिस्तान को नुकसान बताने के साथ पाकिस्तान को ऑफेंसिव डिप्लोमेसी ज़रूर रखनी चाहिए, बिकॉज अमीन साहब मेरे साथ हैं, ही विल बेयर मी आउट, कि हमें अमेरिका से इंगेज रहना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए, और वी डोंट हैव टू फाइट आवर पॉइंट, वी हैव टू गिव विद लॉजिकल रीजनिंग कि व्हाट ऑल वी फील, व्हाट वी हैव डन एंड व्हाट ऑल स्टिल वी कैन हेल्प इन अफगानिस्तान स्टेबलाइजेशन के लिए। साथ ही साथ जो एक नए ब्लॉक से मर्ज कर रहे हैं, जैसे हम बात करते हैं कि रशिया का, सेंट्रल एशिया का, चाइना का, ईरान, टर्की में भी, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये ब्लॉक इज बिकमिंग रीजन में बहुत स्ट्रॉन्ग। ये अमेरिका आपको कभी भी अबंडेंट नहीं कर सकता। हमारी जियो स्ट्रेटिक लोकेशन ऐसी है कि ये डिस्पाइट जितनी सैंक्शन हमें वो नहीं कर सकते। सो पाकिस्तान ने पहले भी 99 में सैंक्शन ले चुके हैं। यहाँ पर वी हैव टू बिहेव एंड बी वेरी स्ट्रॉन्ग एज अ न्यूक्लियर सॉवरन स्टेट। हमने जो डिसीजन लिए हैं उस पर हमें कायम रहना चाहिए, लेकिन हमें अमेरिका को ज़रूर बताते रहना चाहिए कि व्हाट वी हैव डन, वाई वी आर अ पार्टनर इन पीस, वी आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट इन एनी कॉन्फ्लिक्ट, जो हमने बहुत सफ़र किया है और आपने हमें हर दफ़ा डिच किया है। जॉन से भी कि 2001 में मुझे याद है, मैं नेशनल डिफेंस कोर कर रहा था, हमारा पूरा डेलीगेशन अमेरिका गया। अमेरिकन, वी विल नेवर लीव यू नाउ दिस टाइम, यू हैव हेल्प्ड अस आउट, आपने ये किया, अगेन दे आर डूइंग द सेम। सो ये चीज़ें से पाकिस्तान को बताने की ज़रूरत है। इससे आई एम श्योर कि हालात बेहतर होंगे और पाकिस्तान को फर्म रहना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, एक सवाल मैं आप दोनों से बारी बारी पूछना चाहूँगी। पहले शाहिद साहब आपकी तरफ आती हूँ, फिर ब्रिगेडियर साहब इसी सवाल का जवाब मैं आपसे भी चाहूँगी। शाहिद साहब, बिल में इंसानी हकूक़ की जो खिलाफ वर्जी करने पर तालिबान पर पाबंदियाँ लगाने का जो मुतालबा किया गया है, तो दुनिया अफगानिस्तान की इंसानी बुनियादों पर इमदाद का मुतालबा करे कि मदद की जाए, और ये जो अमरीकी सेनेटर्स हैं ये पाबंदियाँ लगाने की बातें कर रहे हैं, इस पर मैं आपका कॉमेंट चाहूँगी। देखिए, अगर कोई मुल्क ताकतवर होता है तो हमने देखा कि ह्यूमन राइट्स के बारे में कोई एतराज़ात नहीं उठाए जाते। अब इंडिया कश्मीर में कैसे मज़ालिम कर रहा है, खुद इंडिया के में जो मुसलमान माइनॉरिटी, बल्कि और भी माइनॉरिटीज़ के साथ क्या जुल्म हो रहे हैं, क्या दुनिया में कोई है उनके ऊपर उंगली उठाता है या खुले बंदों उन पर एतराज़ करता है? लेकिन जो छोटे मोटे मुल्क होते हैं, जैसे म्यांमार है, बर्मा, फॉर्मर बर्मा, या अफ़गानिस्तान, ये
इन पे हर एक की होता है, हर किस्म की टेस्ट लिए जाते हैं कि आप इस टेस्ट में पास हो तो हम आपको तस्लीम करेंगे या आपको लेजिटिमेसी देंगे वगैरह वगैरह।